यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को मालूम चला कि रामदास रामायण लिखता है इस दुनिया के अंदर कलयुग में, और बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए बिहार के उस गांव में, उस पेड़ के नीचे जहां रामदास 30-40 लोगों को बिठाकर रामायण सुनाता था। तो हनुमान जी भी कहते हैं कंबल उम्बल लेके बैठ गए। अब रामदास रामायण की चौपाइयां गा रहा है। आज के हिसाब से हनुमान जी को रस पैदा हो रहा है, स्मृतियां दौड़ रही हैं, वही सब आंखों के सामने प्रतिबिंब घूम रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रुचिकर लगता था। रोज आते थे रामायण का पाठ सुनने, और रामदास सुनाता था रोचक रोचक कथाएं, अपने अंदाज में सुनाता था। हनुमान जी को बड़ा रस आता था कि मेरे भगवान की लीला कोई कह रहा है, वो भी कलयुग में। बड़ा मजा आता था, कंबल उम्बल लेके बैठते थे। एक दिन की बात है कि रामदास रामायण सुनाते सुनाते कैसी बात बोल गया कि विवाद खड़ा हुआ। रामदास ने बोला, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी, और सफेद सफेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने बोला, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो तो कंबल उम्बल ओढ़ के बैठ हट गए। उसने बोला, क्या बात है, कौन है भाई? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, तू अब तक तू जितनी बातें बताई मुझे बड़ी रुचिकर लग रही थी। वही स्मृतियां दौड़ आई, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सुग्रीव, वही बाली, वही सूरज को निगलना, वो सब मुझे वापस स्मृतियां दौड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां तो तू गलत लिख रहा है। जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के थे। उसने बोला, कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे, तूने सुनना, सुन, निकल। उसने बोला, हद्दों की कंबल उम्बल हटा दिया। बोले, मैं ही हूं। उसने बोला, तू कौन? अरे बोले, मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला, हम नहीं मानते भाई। उसने बोला, तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला, बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, ये बिहार का आदमी है, बहुत अच्छी रामायण सुना रहा है, चौपाइयां बड़ी रुचिकर लगती हैं मुझको, स्मृतियां दौड़ती हैं, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही आप, वही स्वयंवर, वही सब मुझे आंखों के सामने दौड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो ये गलती कर रहा है। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका में गया, ये कहता फूल सफेद थे, लेकिन फूल तो लाल थे। तो राम ने बोला, देखो, पहले तो तुमको छुप छुप के इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अगर छुप छुप के सुन भी रहे थे तो पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? और अगर ये सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों बीच में उंगल करते हो? उसने बोला, हद हो गई ना, ये गया था ना आप? अबे गया तो मैं था। बोले, गया तो ना ये था ना आप? लाल थे भगवान। उसने बोला, देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं, लाल थे। उसने बोला, अब निवारण कैसे होगा? बोला, माँ के पास चलो, वो 1 साल वहीं थी, बैठ कंधे। तो रामदास फिर कंधे बैठा, तो माँ के पास ले गए। बोले, सीता मैया, ये रामदास है, ये रामायण लिखता है, बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा है, मैं रोज जाता हूँ सुनने, और रुचिकर लगती हैं बातें, स्मृतियां दौड़ती हैं, लेकिन आज अड़ंगा खड़ा कर दिया इसने। मैं आपसे जब मिलने आया तो फूल तो ये कह रहा सफेद रंग के थे, लेकिन माँ, फूल तो लाल थे। तो माँ ने बोला, हनुमान सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों अड़ंगा डालते हो? उसने बोला, लेकिन माँ, ये तो बात तो गलत कर रहा है। उसने बोला, देखो, तू तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो 1 साल थी, फूल सफेद थे। उसने बोला, नहीं माँ, फूल लाल थे। माँ ने कहा, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम लंका में आए अशोक वाटिका में मुझे मिलने, तो तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम विध्वंस करने को तैयार थे, मारने काटने को तैयार थे, आंखें खून में सनी हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको उस दिन लाल नजर आए। फूल तो सफेद ही थे। तो आप जिस नजर से नेटवर्क मार्केटिंग को देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वैसी ही नजर आएगी।